अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारा यूट्यूब चैनल अहमद दवाखाना ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बीमारियों के हिसाब से वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अहमद खान नियाज़ी। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब मुसलमानों का नाज़रीन जो मुझे देख रहे हैं, आपका रमज़ान जो है वो बहुत बेहतर गुजर रहा होगा और अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें इस माह रमज़ान की जितनी फजीलत और जितनी बरकतें हैं वो तमाम की तमाम भरपूर तरीके से समेटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अपने साथ इस रमज़ान की अफ्तारी के दूसरों को भी याद रखें और उन लोगों को, स्पेशली उन लोगों को जो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनका भी बिल्कुल अपने नियर बाय में ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे और बढ़ चढ़ के इसमें कार्य खैर में हिस्सा डालने की तौफीक अता फरमाए इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो जो है वो हमारी है जिगर की चर्बी या फैटी लिवर के हवाले से, कि अगर आपको जिगर की चर्बी का इशू आ रहा है तो बहुत सारे दोस्त मेरे पास पेशेंट भी आते हैं, वो कंप्लेन करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम जिगर की चर्बी का शिकार हैं या नहीं, या हमें फैटी लिवर का इशू आ रहा है या नहीं। तो इसी हवाले से आज हमने वीडियो बनाई है। एक तो इसके हवाले से एक अपने दवाखाने का मैं होम रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगा जो कि आप घरेलू सतह पे खुद से बना सकते हैं और इंशाल्लाह ये उतनी ही इफ़ेक्टिव है जितनी आप कोई दूसरी मेडिसिन लेंगे। तो आप इसको इस्तेमाल करें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इंशाल्लाह ये आपको बिल्कुल रिलैक्स कर देगी और जो फिगर्स रिपोर्ट्स के अंदर आपके जिगर की चर्बी के आ रहे हैं वो काफ़ी हद तक इसमें कंट्रोल हो जाएंगे। तो इसको इस्तेमाल कीजिएगा। साथ साथ मैं आपको इसकी अलामात भी गाइड कर दूंगा। तो इसमें अगर आपको जिगर की चर्बी का इशू आ रहा है तो सबसे पहले इसकी अलामात डिस्कस करते हैं कि आप इसको जज कैसे कर सकते हैं, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी तब्दीली आ रही है जिसको अगर आप मद्देनज़र रखते हैं तो आप खुद से पहचान सकें कि आपको जिगर की चर्बी का इशू आ रहा है। तो उस हवाले से डिस्कशन कर लेते हैं। पहले तो अलामात में सबसे जो इम्पोर्टेंट अलामत है जिगर की चर्बी की वो है थकावट, कि अगर आपको फिजिकली सारा दिन थकावट का आप शिकार रहते हैं, आपकी डाइट बेहतर है, आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके अंदर से नकाहत और थकावट नहीं खत्म हो रही, तो फिर अपने आप को अपनी किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। बिकॉज ये जिस्म के ऊपर हर चीज़ अवेलेबिलिटी होने के बावजूद अगर आप थकावट का शिकार रहते हैं तो ये जिगर की चर्बी की एक बहुत बड़ी अलामत है कि आप फैटी लिवर का शिकार हैं। इसके बाद आपकी आंखों का कलर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी शख्स जिगर की चर्बी का शिकार होगा, उसके जिगर की चर्बी बढ़ी हुई होगी, तो उसमें जो आंखों का कलर है वो नॉर्मल कलर की बजाय येलोविश होगा या ग्रीनिश होगा। अगर आपकी आंखों का कलर ग्रीनिश हो रहा है या येलोविश हो रहा है तो देन आप इसको समझ सकते हैं कि आप जिगर की चर्बी का शिकार हो रहे हैं और ये बहुत कॉमन इंडिकेशन है जिससे एक प्रैक्टिशनर जो है पेशेंट को जज कर सकता है कि क्या वो जिगर की चर्बी का शिकार है या नहीं। इसके बाद जो एक कॉमन इंडिकेशन है वो है कि आपकी जो स्किन है वो इची सी फील होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको ज़रूर कंसल्ट कीजिए मेडिकल स्पेशलिस्ट से। इसके बाद जो आपको सबसे कॉमन एक इशू आता है जो कि नॉर्मल हालात में आपको बिल्कुल फील नहीं होता, वो है वोमिट आना। अब नॉर्मली आपको अक्सर अगर आपका स्टोमिक की वजह से कोई इशू आ रहा है या स्टोमिक के अंदर कोई हाजमा आपका डिस्टर्ब है तो उसकी वजह से आपको अक्सर वोमिट आ जाती है, तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिगर की चर्बी के अंदर अगर आप इसका शिकार हैं और अगर आपको वोमिट वगैरह आ रही है तो इस वोमिट के अंदर और नॉर्मल वोमिट के अंदर फ़र्क ये होगा कि आपको वोमिट के साथ खून आना स्टार्ट हो जाता है जी। अगर आपको वोमिट आ रही है और उसके अंदर ब्लड सा महसूस हो रहा है तो देन आप जो है इसको समझ सकते हैं कि ये आपका फैटी लिवर का इशू आ रहा है। आपके जिगर के ऊपर चर्बी की जो मिकदार है वो बढ़ रही है जिसकी वजह से आपकी वोमिट के साथ जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है। इसके बाद आपका जो अपर पार्ट है एब्डोमेन का वो आपका हमेशा उसमें फुलनेस का एहसास रहता है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है जो पसलियों के साथ, ये वाले पोर्शन में आपको हल्का सा ये ऊपर की तरफ महसूस होगा और इसके अंदर एक भरापन महसूस होगा, फुलनेस का एहसास होगा, यानी कि आपको भूख नहीं लगेगी। आप ऐसा ही महसूस करेंगे कि जैसे आपका मैदा फुल है और आपको कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं होगी कि आप खाना खाएं। तो अगर आपको अपर पार्ट एब्डोमेन का फुलनेस का एहसास होता है तो ये भी एक इंडिकेशन है। इसके बाद जो लोअर पार्ट है टमी का,
टमी के अंदर आपको हल्की सा पेन कभी कभार स्टार्ट होता है, या इसके अंदर हल्की सी आपको स्वेलिंग सी फील होती है जो नॉर्मली आपको टमी के अंदर फील नहीं होती पेट के अंदर। अगर आपको पेट के अंदर हल्की सी स्वेलिंग सी फील हो रही है तो ये भी एक कॉमन इंडिकेशन है जिगर की चर्बी का। तो इसमें भी आप ज़रूर जो है कंसल्ट कीजिए। इसके बाद आपका जो यूरिन है उसका जो कलर है वो डार्क होता जाता है, यानी कि नॉर्मल यूरिन है, अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो आपको वाइट कलर में ज़्यादा यूरिन आता है। अगर आप पानी की इंटेक कम कर देते हैं और हमारे गुर्दे जो है वो यूरिन के ज़रिए बहुत सारे मिनरल्स को पास आउट करते हैं तो आपका जो यूरिन का कलर है वो येलोइश हो जाता है। लेकिन अगर आपका यूरिन का कलर डार्क साइड पे जा रहा है तो देन आप इसको इंडिकेशन समझ सकते हैं जिगर की चर्बी की। तो इस सूरत हाल में भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और इसको ज़रूर किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कीजिए। इसके बाद जो लोअर पार्ट है, यानी कि जो थाई से नीचे का, घुटनों से नीचे का पार्ट है, इसमें आपको स्वेलिंग सी फील होती है। जो आपकी पिंडलियां वगैरह है इनमें नॉर्मल की बजाय आपकी जो पिंडलियां होंगी वो स्वेल शुदा होंगी। अगर उनमें सोजन सी आपको महसूस हो रही है तो देन आपकी ये तमाम जो इंडिकेशन है ये जिगर की चर्बी की अलामत है। अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी अलामत पाई जाती है या एक से ज़्यादा अलामतें पाई जाती हैं तो देन काइंडली आप इसका ट्रीटमेंट करवाइए, प्रॉपर चेकअप करवाइए, बिकॉज ये आपको आगे बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स का शिकार आप हो सकते हैं। आपको जिगर का कैंसर हो सकता है। ये जो जिगर की चर्बी है या फैटी लिवर है ये लीड करता है जिगर के कैंसर की तरफ। तो आप जो है बड़ी प्रॉब्लम में फंसने से पहले अगर आपके अंदर ये अलामात मौजूद हैं तो आप इनको ट्रीट कीजिए और अपने आप को हेल्दी एंड सेफ रखिए। हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन सा ऐसी होम रेमेडी है जो हम खुद से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका हमें काफ़ी हद तक फ़ायदा भी होगा। तो उसी हवाले से आज आपको अपने दवाखाने का एक नुस्खा शेयर कर रहा हूँ। आप इसको काइंडली इस्तेमाल कीजिए और बिला झिझक इस्तेमाल कीजिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको खाना खाने से पहले या बाद की कोई पाबंदी नहीं है। आप इसको खाना खाने से जो सफूफ सा बनेगा इसको पहले भी ले सकते हैं और बाद भी ले सकते हैं। अगर खाना खाने से पहले इस मेडिसिन को लेंगे तो आधा घंटा पहले लेने, अगर बाद में ले रहे हैं तो 1 घंटा बाद ले लें। एक खुराक आपने हाफ चम्मच जो है सुबह नाश्ते के बाद या नाश्ते से पहले और एक जो है खुराक आपने रात के खाने के बाद या पहले ले लेनी है। पानी या दूध के साथ ले सकते हैं। आप इसको फक्की की तरह मुंह में रख के आप ऊपर से पानी भी पी सकते हैं और पानी के अंदर मिक्स करके भी ले सकते हैं। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो डलेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन जो इसका पार्ट है वो है रेवंड खताई। ये आपको बाआसानी किसी भी पंसारी से मिल जाती है और इतनी कॉस्टली भी नहीं है। आप इसको चाहे परचेज करें। ये रेवंड खताई आपने ले लेनी है। इसके बाद आपने ले लेना है मैंने इनको पिसाई किया हुआ है क्योंकि आप यहाँ पे थोड़ा सा टाइम का इशू भी होता है तो मैंने इसको पहले से ही पिसाई कर लिया। आपने कुछ मिकदार ले लेनी है सूंड की। आपने साबुत सूंड ले लेनी है, कीड़े से जो पाक हो उसको आपने पीस लेना है तो उसका ये सफूफ सा बन जाएगा। आपने जो है सूंड ले लेनी है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ आपने लेनी है वो है सौंफ। आपने ये सौंफ जो है ये ले लेना है। अच्छे वाला कोशिश कीजिए इंडियन सौंफ मिले जो कि मरा हुआ ना हो। तो ये ग्रीनिश सा सौंफ लीजिए और इसके बाद ये जो चीज़ है सब्ज़ इलायची ये आप अपने टेस्ट के लिए बीच में डाल सकते हैं। इसके 3 या 4 दाने डाल दीजिए और इसकी मिकदार कितनी कितनी लेनी है तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब जो पहले हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी वजूहात हैं, अलामात हैं, इसके बिहाइंड क्या क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से आप इन जिगर की चर्बी का शिकार होते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है अल्कोहल की इंटेक। अगर आप शराब नोशी के आदी हैं तो इसकी वजह से ये सारी अलामतें पैदा हो सकती हैं जो कि लीड करती हैं जिगर की चर्बी और वो फिर लीड करेगा जिगर के कैंसर की तरफ। तो अल्कोहल से परहेज़ कीजिए, ये एक बहुत बड़ी वजह है जिगर की चर्बी, फैटी लिवर की। और इसके बाद मोटापा। अगर आप ओवरवेट का शिकार हैं तो मोटापे की वजह से आपको जो है जिगर की चर्बी का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इसका शिकार होते हैं। तो काइंडली इससे परहेज़ कीजिए। मोटापे के अगर आप ओवरवेट हैं तो इसके लिए एक्सरसाइज कीजिए। आप इसको कम करने की कोशिश कीजिए। वैसे भी रमज़ान चल रहा है तो इसमें वैसे भी हमारे पास काफ़ी अच्छी डाइट प्लान होता है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक आप अपना जो वेट लूज़ है वो कर सकते हैं। तो मोटापे से परहेज़ कीजिए। मोटापा जो है एक तो आपको
डायबिटीज़ की तरफ लेके जाता है, मोटापा आपको हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक की तरफ लेके जाता है, मोटापा आपको जो है यूरिक एसिड की तरफ लेके जाता है, मोटापा आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिगर की चर्बी की तरफ लेके जाता है। तो ये मोटापा बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके मामले में। और एक और कॉमन वजह होती है वो है शुगर। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और इसके लिए मेडिसिन ले रहे हैं तो देन भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनमें जिगर की चर्बी का इशू भी बहुत ज़्यादा होता है और बहुत कॉमन होता है, उनमें चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं इसके होने के। तो ये वो कॉमन इश्यूज़ हैं। और इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, अगर आप अपने आप को फिट रखने के लिए कोई भी टाइम थोड़ा सा निकाल के एक्सरसाइज करने के अगर हैबिचुअल नहीं है तो देन भी आप जिगर की चर्बी का शिकार हो सकते हैं। तो अब आप देख लेते हैं कि इन अलामात के साथ ये हम नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ये अलामात भी आपकी ख़त्म होंगी। और अगर आपने इसकी कोई मेडिकल रिपोर्ट निकलवाई हुई तो इनके इंशाल्लाह उसके फिगर्स भी ये बीट करेगा। तो आपने 30 ग्राम जो है रेवंड खताई ले लेनी है, आपने 4 से 5 दाने आपने सब्ज़ इलायची के ले लेने हैं, आपने 40 ग्राम जो है सौंफ ले लेना है और 40 ग्राम आपने सूंढ ले लेनी है। इन तमाम चीज़ों को, ये रेवंड जो खताई है ये थोड़ी सी सख्त होती है तो इसको पहले आप इमाम दस्ते के अंदर खुद से थोड़ा सा कूट लेंगे और फिर इसको मशीन में डालेंगे ताकि आपकी मशीन को नुकसान ना पहुंचे। तो इन तमाम चीज़ों को हम वज़न 40-40 ग्राम लेके आपने इसको पीस के सफूफ बना लेना। जब आप इसको ग्राइंड कर लेंगे तो ये इस तरह का एक पाउडर सा बन जाएगा। तो आपने जो इसकी खुराक लेनी है, अगर आप जो है आपकी एज 15 साल से कम है तो देन आपने इसका जो है चम्मच का तीसरा हिस्सा जो कि फुल भरा हुआ हो, चम्मच का तीसरा हिस्सा आपने सुबह नाश्ते से पहले या बाद में लेना है और तीसरा हिस्सा रात के खाने से पहले या बाद में लेना है। अगर आप खाने से पहले ले रहे हैं तो आधा घंटा पहले ले लें। और इसके बाद आप, अगर आपकी एज 15 साल से अबव है और ऑनवर्ड जितनी मर्जी हो, आप जो है इसका हाफ चम्मच लेंगे, थोड़ी सी अच्छी मिकदार में हाफ चम्मच लेंगे और इसको सुबह नाश्ते से पहले या बाद और रात के खाने से पहले या बाद पानी के साथ लेंगे। आप इसको फक्की की तरह मुंह में रख के ऊपर से भी पानी पी सकते हैं और पानी के अंदर मिक्स करके भी इसको आप ले सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो आपको जिगर की चर्बी का प्रॉब्लम आ रहा है वो हमेशा के लिए रिजॉल्व हो जाएगा। तो मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। आने वाली वीडियोस में आपको अगर इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में भी हम उसको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे ऑन द स्पॉट भी आपको उसका आंसर मिल सके। तो हमारे चैनल अहमद दवाखाना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि बीमारियों के हिसाब से आपको टाइमली जो है वो नुस्खा जात आप तक मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।